क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका 2 बजे से हिंदी का एग्जाम होने वाला है त्रैमासिक, तो हम आपको पूरा का पूरा हिंदी का पेपर शेयर करने वाले हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और साथ ही इसका हम आपको सॉल्यूशन भी देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल पर जो आपकी जो चैनल है उस पर जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको सभी मटेरियल मिलने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका कक्षा 11वीं का जो हिंदी का पेपर है उसका पूर्णांक 80 का रहेगा और आपको समय 3 घंटे इस पेपर के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं निर्देश हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है और साथ ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ताकि जो आपका हिंदी का पेपर है वो पूरा का पूरा जा सके। और साथ ही आपके 1 से 5 तक बस स्टूडेंट्स 32 नंबर की आने वाले हैं और 6 से 15 तक आपके 2 अंक रहेंगे और 16 से 19 तक 75 शब्दों में 3 अंक रहेंगे। और इसके बाद है पाँचवा है आपका निर्देश है, 20 से 23 तक 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे और देख लीजिए आप। अब हम आपको जूम करके पेपर बताएंगे, क्योंकि जो आपका पेपर है उसका जो साइज है वो काफ़ी कम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला सही विकल्प आता है कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। आ है 1, बा है 2, सा है 3 और दा अनंत। तो इसमें आपका राइट आंसर आ हो जाएगा 1। इसके बाद है दूसरा सही विकल्प, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, आराध्य के रूप में, सखा के रूप में। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका पति के रूप में हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका तीसरा जो सही विकल्प है, गजल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को क्या कहते हैं। मिसरा, काफिया, रुबाइयम, शेर। तो इसमें शेर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1924, 1914, 1934, 1904। इसका जो आपका राइट आंसर 1924 हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा, समानता कहानी के तत्व स्वीकार किए गए हैं 4, 5, 6, 7। तो इसमें जो राइट आंसर वो आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 2, 3, 5, 8। तो इसमें आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद है आपके खालिस्तान। खालिस्तान आपके 7 नंबर के हैं। पहला है आपका, वाणी का डिटेक्टर डॉट डॉट को कहा जाता है मीराबाई, कबीर। तो आपका राइट आंसर कबीर हो जाएगा। इसके बाद है रीतिकाल का प्रमुख राष्ट्र डॉट डॉट है श्रृंगार, वीर। तो इसमें श्रृंगार हो जाएगा। इसके बाद सूर्य डूब गया मैं डॉट डॉट शब्द शक्ति है अविदा, व्यंजना। तो इसमें व्यंजना हो जाएगा। अपू की भूमिका निभाने के लिए डॉट डॉट वर्ष के लड़के की आवश्यकता होती है 5, 6। तो इसमें आपका 6 हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपके खालिस्तान भी जो 2 रह गए हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। और आप एक बार फिर से पेपर को देख लीजिए, जो आपके सही सही विकल्प हैं वो खालिस्तान है। खालिस्तान आपके कुछ रह गए हैं, वो हम आप आगे बात करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका अगला, खालिस्तान रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं 3 या 8 है। तो इसमें आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में लय डॉट डॉट प्रकार की होती है 2, 3। तो 3। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र डॉट डॉट है। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा। इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। अब आती है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की रहेगी। पहली सही जोड़ी, हम तो एक एक कर जाना। इसमें आपका कबीर हो जाएगा। इसके बाद सर्ग में बंधी रचना। तो इसका रहेगा महाकाव्य। अपू के सर 2.5 साल। तो इसका हो जाएगा सत्यजीत राय। और किसी विचार या भाव के बारे में लिखना। तो इसका भाव पल्लवन। राजस्थान की रजत बूंद। तो हो जाएगा अनुपम मिश्र। इसके बाद जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय। तो इसका हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य। तो एक शब्द एक वाक्य में जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख लें, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो स्टूडेंट, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, इसका सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। पहले का स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर रहेगा माया। माया आपका राइट आंसर रहेगा। जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, जगत माया देखकर मोहित हो रहा है। कवि पांचवा अभागा किसे कह रहे हैं। तो कवि स्वयं को पांचवा अभागा कह रहे हैं। इसके बाद है अलंकार की परिभाषा। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार। देख लीजिए। और इसके बाद है, पंडित अलौद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसमें आपको लिख लेना, संपत्ति के स्थायी मैनेजर बनाया था। इसके बाद है आपका
आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ किस युग में से माना जाता है? तो भारत तेंदु युग से। और इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण, तो मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। इसके बाद है आपका लता जी की लोकप्रियता का प्रमुख मर्म क्या है? तो इसमें आपको गायन लिख लेना है। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके सत्ता सत्ता 6 नंबर के रहेंगे। कबीर ने ईश्वर को एक ही माना, ये सही है। छायावादी कविता की प्रगति का मानवीकरण किया है, ये भी सही है। दोहा और रोला छंद को मिलकर कुंडलीय छंद बनता है, यह सत्य है। तुम बरस लो वे न बरसे, मैं एम अलंकार, यह सत्य है। मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदार का पाठ पढ़ाते थे, यह सत्य है। किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है, ये सही कथन है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके सत्ता भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, तो देख लीजिए फिर से। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसकी समझ में उन्होंने क्या तर्क दिए? तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इसके बाद है 7वां, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह रूप कैसा है? अपना घर से क्या तात्पर्य? इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? और 8वां है छायावादी कविता की 2 विशेषताएं, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद 9वां दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा। 10वां मियां नसरुद्दीन के व्यक्ति की 2 विशेषताएं। मुंशी बंशीधर ने अपने मित्र और पथक प्रदर्शक किसे बनाया? 11वां है जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। इसके बाद है कहानी उपन्यास में अंतर लिखिए। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। संकेतवाचक और प्रश्नवाचक वाक्य आपको जो है परिवर्तित करके आपको लिखना है। तो इसके बाद है आपका 13वां लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं। लता मंगेशकर के भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा जाता है? 14वां डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं। पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? 15वां है आपका विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो इस तरीके से रहेगा। 16वां में आपको कवि परिचय लिखना है। कबीर और मीरा 2 में से किसी एक पर लिख सकते हैं। और प्रेमचंद और कृष्ण सोबती इसमें 2 में से किसी एक पर आपको कवि परिचय लिखना है। और एक कवि परिचय 3-3 नंबर के रहेंगे। इसके बाद 18वां है, इसमें आपको भावावलंबन करना चाहिए। सबसे बड़ा धन है, एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपको 2 में से किसी एक पर कर देना है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। 19वां आपका अगला क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको अपठित गद्यांश मिलेगा, इसको पढ़ना है। और नीचे जो आपका 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देना है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक देना है। कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है? निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन आपको देख लेना है। इसके बाद आता है इसका अथवा 2 में से किसी एक को आप कर सकते हैं। और अब आता है आपका 20वां क्वेश्चन। अपठित संदर्भ पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो 2 में से किसी एक को करना है। देख लीजिए। हम तो एक एक कर जाना, 2 एक कई, 3 ही को 2 जग जिन नाही पहचानम। इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद 21वां है। 21वां में आपका संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। जो इसका अथवा वो हम देख लेते हैं। तो उन जो 21वां है उसका अथवा आप देख लीजिए। दुनिया सोती थी, दुनिया की जीभ जागती थी, सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सब के मुँह से वही बात सुनाई देती थी। इस प्रकार से रहेगा। तो अथवा में से आप कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 22वां है। इसमें आपको प्राचार कोषाला शुल्क हेतु मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखिए। और 23वां है आपका रूपरेखा। तो इसमें आपको रूपरेखा करना है, किसी एक विषय पर आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका हिंदी का पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो हिंदी का पेपर है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।